जयपुर में राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक अनोखा और अप्रत्याशित कदम सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। सोमवार को जब कृषि मंत्री एयरपोर्ट के पास स्थित एक चाय की दुकान पर रुके तो वहां मौजूद लोगों की भीड़ में एक महिला अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंची। उसने बताया कि दौसा जिले में एक गौशाला के निर्माण कार्य में सरकारी कर्मचारियों सहित कुछ अन्य लोग जानबूझकर बाधा डाल रहे हैं। भावुक होकर महिला ने मंत्री से कहा कि अगर गौशाला नहीं बनी तो वो धरती में समा जाएंगे। महिला की पीड़ा सुनकर मंत्री ने न केवल तुरंत प्रतिक्रिया दी बल्कि समाधान का तरीका भी अत्यंत अनूठा और ध्यान खींचने वाला निकाला। चूंकि महिला के पास कोई लिखित आवेदन या औपचारिक दस्तावेज नहीं था, मंत्री ने अपने पास रखी कलम निकाली और महिला की हथेली पर ही आदेश लिख दिया। उन्होंने महिला की हथेली पर साफ शब्दों में लिखा, कोई भी गौशाला कार्य नहीं रोकेगा। इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम, हस्ताक्षर और तारीख भी दर्ज कर दी। बताया जा रहा है कि आदेश लिखते समय मंत्री ने आश्वासन दिया कि अगर दोबारा किसी ने निर्माण कार्य में बाधा डाली तो वे स्वयं मौके पर पहुंचकर धरना देने से पीछे नहीं हटेंगे। मंत्री का यह कदम देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चाय की दुकान पर मौजूद लोगों ने इस अनूठे आदेश का वीडियो बना लिया और कुछ ही घंटों में वीडियो पूरे राजस्थान में चर्चा का केंद्र बन गया। कई यूजर्स ने इसे मंत्री के तेज और सीधे हस्तक्षेप की मिसाल बताया। कुछ ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के बीच जनता के प्रति संवेदनशीलता दर्शाने वाला कदम है, जो किसी अधिकारी के बजाय सीधे मंत्री के स्तर पर दिखाई दिया। लोगों ने यह भी कहा कि नेता अगर जमीन से जुड़े रहें और जनता की समस्याओं को मौके पर ही हल करने की कोशिश करे तो प्रशासनिक व्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है। मंत्री के इस निर्णय ने प्रशासनिक हलकों में भी हलचल पैदा कर दी। आमतौर पर सरकारी आदेश फाइलों, नोट शीट या अधिकृत लेटर्स पर जारी किए जाते हैं, लेकिन इस तरह किसी व्यक्ति की हथेली पर आदेश लिखना प्रशासनिक दृष्टि से बेहद असामान्य है। यही कारण है कि कई अधिकारी अब इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या मंत्री कैसे अनौपचारिक आदेश का पालन व्यवहारिक रूप से संभव होगा और उसका प्रशासनिक प्रभाव क्या होगा। हालांकि मंत्री के समर्थक इसे उनकी सक्रिय और संवेदनशील कार्यशैली का उदाहरण बताते हुए इसे सही ठहरा रहे हैं। घटना के समय मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही मंत्री चाय पीने के लिए रुके, उनके पास समस्याओं की झड़ी लग गई। कई ग्रामीण और स्थानीय लोग अपने अपने मुद्दे लेकर आए, लेकिन दौसा जिले की ये महिला सबसे अधिक भावनात्मक रूप से सामने आई, जिसने अपनी स्थिति और गौशाला निर्माण के महत्व को स्पष्ट किया। उसने कहा कि गौशाला न केवल धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उससे गाँव के कई परिवारों की आजीविका भी जुड़ी है। महिला ने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारी और प्रभावशाली लोग व्यक्तिगत कारणों से इस काम में बाधा डाल रहे हैं। मंत्री ने महिला को यह भी बताया कि वे 4 दिसंबर को स्वयं दौसा का दौरा करेंगे और वहां जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर काम रुकता है तो वो न केवल प्रशासन से जवाब तलब करेंगे बल्कि स्वयं धरने पर बैठेंगे। मंत्री की यह घोषणा स्थानीय लोगों के बीच मजबूत संदेश के रूप में देखी जा रही है कि सरकार ग्रामीण स्तर के मुद्दों को लेकर गंभीर है। सोशल मीडिया पर मंत्री के इस कदम पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा कि ये पेपरलेस गवर्नेंस का नया रूप है, जबकि अन्य ने इसे जनता से जुड़ाव और त्वरित निर्णय लेने की मिसाल बताया। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये हथेली पर लिखा आदेश सरकारी स्तर पर कोई आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा। प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि आदेश कानूनी दस्तावेज नहीं है, लेकिन मंत्री की मंशा और निर्देश स्पष्ट रूप से सामने आते हैं, जिससे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई का दबाव तो जरूर बनेगा। राजस्थान में ग्रामीण और कृषि संबंधित मुद्दों पर अक्सर शिकायतें सामने आती रहती हैं, जिनमें प्रशासनिक देरी या स्थानीय स्तर के दखल की बात शामिल होती है। ऐसे में मंत्री के इस तेज कदम ने उन ग्रामीणों में उम्मीद जगाई है जो लंबे समय से अपनी समस्याओं के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यदि मंत्री इसी तरह जनता के बीच जाकर समस्याओं को सुनते और मौके पर हल करवाते रहे तो कई छोटे छोटे मुद्दे बड़ी प्रशासनिक जटिलता बनने से पहले ही सुलझ जाएंगे। हालांकि प्रशासन अब इस बात पर नजर रख रहा है कि मंत्री के आदेश के बाद गौशाला का निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट आगे बढ़ पाता है या नहीं। सभी की निगाहें 4 दिसंबर के दौसा दौरे पर भी टिकी है, जहां मंत्री स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे और संभवतः आगे की कार्रवाई तय करेंगे।